7 इंस्पेक्टरों का हाथ पैर तोड़ करके उनको गड्ढे में फेंकवा करके तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जो 4-5 सवाल हमारे दिमाग में कौध रहे हैं और तमाम लोग जो है जो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से इंस्पेक्टर थे जिन्हें संजय निषाद ने मारा, उनका हाथ पैर तोड़ा और गड्ढे में फेंकवा दिया। सुनो, जो नमक रोटी मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, ऐसा परिस्थिति कौन बंद करा देगा? हम करा देंगे। आप जाइए। तो वो इंस्पेक्टर कहाँ के थे और वो जिंदा है कि नहीं है? अगर वो जिंदा है तो उन्होंने इनके ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं की? और कंप्लेन करने के बाद जिन मिनिस्टर को, अगर मान लीजिए अगर इस तरह की घटना घटित हुई तो हमें तो नहीं लगता, जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया की बात करें, जो कानून है वो कानून ये कहता है कि ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, लेकिन वो आज उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। मोदी मीडिया हो, कौन सा मीडिया हो आप? मोदी मीडिया? अरे भाई, मोदी मीडिया क्या होता है? अरे जाइए भाई साहब। अरे आपके मीडिया भाई, जनता के बोला, मीडिया। हाथ जोड़ो, आप जाइए, निकल। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, इस वक्त वो खबर पूरे देश भर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो आप गेट देख रहे हैं हमारे पीछे, ये जो कार्यालय है वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के एक मिनिस्टर का है। और ख़ास तौर पर आज अगर मैं ये बात कहूँ तो ये बात, इस पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक खुखार मंत्री की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश में जो योगी पुलिस का दावा है वो जीरो टॉलरेंस की है और उसमें जो है जो योगी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं डॉक्टर संजय निषाद का ये जो है कार्यालय है जहां वो बैठते हैं। हालांकि अभी हमारी बातचीत हुई तो अभी जो सुरक्षाकर्मी उन्होंने बताया कि वो अभी मंत्री जी यहाँ नहीं हैं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो चीज़ें वायरल हो रही हैं और मैं क्यों उनको खुखार मिनिस्टर कह रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए। उन्होंने अभी एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ तक मैं आया हूँ, वहाँ ऐसे नहीं आया हूँ, बल्कि 7 इंस्पेक्टरों का हाथ पैर तोड़ करके उनको गड्ढे में फेंकवा करके तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जो 4-5 सवाल हमारे दिमाग में कौध रहे हैं और तमाम लोग जो है जो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से इंस्पेक्टर थे जिन्हें संजय निषाद ने मारा, उनका हाथ पैर तोड़ा और गड्ढे में फेंकवा दिया। आखिर वो जो 4-5 सवाल है उस पर भी हम जिक्र कर लें। 4-5 सवाल ये है कि आखिर संजय निषाद ने उन 7 इंस्पेक्टरों को क्यों मारा, कहाँ मारा और किस लिए मारा, और अगर उन्हें मारा भी तो वो इस दुनिया में है कि नहीं, वो ज़िंदा है कि नहीं है, और उनका परिवार किस तरह से जी रहा है अगर वो ज़िंदा नहीं है तो। और इस बात की हालांकि पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं कि वो ज़िंदा है या मर गए, लेकिन जिस तरह से मिनिस्टर ने कहा, संजय निषाद ने जो बात कही, जो बताया उन्होंने कि 7 इंस्पेक्टरों का हाथ पैर तोड़ करके और उन्हें गड्ढे पर में फेंकवा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी भी डाली गई या नहीं डाली गई, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि उनको मार करके गड्ढे में फेंक दिया। अब सोचिए कि ये जो कार्यालय के बाहर देख रहे हैं, पूरी तरह से सन्नाटा है। जन आदर्श भारत की जो टीम है, अब हम इस पड़ताल में निकले हैं कि आखिर वो जो घटना घटित हुई, 7 इंस्पेक्टर मारे गए एक मंत्री के द्वारा, तो वो इंस्पेक्टर कहाँ के थे और वो जिंदा है कि नहीं है? अगर वो जिंदा है तो उन्होंने इनके ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं की? और कंप्लेन करने के बाद जिन मिनिस्टर को, अगर मान लीजिए अगर इस तरह की घटना घटित हुई तो हमें तो नहीं लगता, जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया की बात करें, जो कानून है वो कानून ये कहता है कि ऐसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, लेकिन वो आज उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। हमारे पीछे दिखाइए, ये मंत्री जी का कार्यालय है और कार्यालय के सामने देख रहे हैं ना, ये होर्डिंग लगी हुई है। इधर भी दिखाइए, चारों तरफ पूरी तरह से होर्डिंगों का रंग रोहन है। डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी, और उनके बेटे की भी तस्वीर लगी, दिखाइए इधर दिखाइए उनके बेटे की भी तस्वीर है, प्रवीण निषाद है जो पूर्व में सांसद रहे। डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मिनिस्टर है, जिनके कार्यालय पर हम आए हुए थे। कुछ लोग इधर है, थोड़ा एक बार बात करें कि ये लोग क्या कार्यकर्ता हैं क्या इनके, इन लोगों से थोड़ा एक बार जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या मोदी मीडिया हो, कौन सा मीडिया हो आप? मोदी मीडिया? अरे भाई, मोदी मीडिया क्या होता है? अरे जाइए भाई साहब। अरे आपके मीडिया भाई, जनता के बोला, मीडिया। हाथ जोड़ो, आप जाइए,
निकल। अच्छा एक चीज़ बताइए, मंत्री जी का एक बयान आया, मंत्री जी ने कहा कि 7 इंस्पेक्टरों का हाथ पर तोड़वा करके गड्ढे में फेंकवा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मंत्री जी ने भी कहा, संजय निषाद जी ने। हमसे कोई प्रश्न हमको कुछ मालूम नहीं है। हम आम नहीं, आदमी हम बता रहे हैं ना। आम पब्लिक है, हमको सुने नहीं है। अच्छा, नहीं तो वही तो हम सुनाने के लिए आए ना, वही तो बता रहे हैं। नहीं मालूम। तो अच्छा एक सवाल और आपने पैदा कर दिया कि मोदी मीडिया गोदी मीडिया, आपने ये क्या कहा? वही वाह वाह लूटो और क्या। वाह भाई लूटो, तो किससे परेशान है? किससे परेशान है? मोदी मीडिया से परेशान है कि किस मीडिया से परेशान है? छोड़िए यार, छोड़ो। नहीं तो आपने ये कहा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। सुनो, जो नमक रोटी मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, ऐसा परिस्थिति। कौन बंद करा देगा? हम करा देंगे। आप जाइए, हम करा देंगे। अरे हम तो आपकी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं भाई। कोई कुछ नहीं। चलिए, और कोई भाई है इधर कार्यकर्ता तो नहीं है डॉक्टर संजय निषाद जी? हाँ, बढ़िया जगह मिला तो सिम आप भी बैठ जाओगे। मतलब अब मतलब वही कुछ ऐसी बात कह दे रहा है जो हमको समझे में नहीं आ रहा, लोग क्या समझेंगे? और आप लग रहा है अंदर से बड़ा तकलीफ में है, लग रहा है। तकलीफ नहीं है। हाँ, हमको कुछ नहीं किसी बात का दुख नहीं होता तो आप कैसे बोल देते कि नहीं भाई आप मोदी मीडिया है गोदी मीडिया है क्या? मन में राम बगल में छुरी, क्या बोले आपको अभी? क्या बात आप फिर कह दिए? वही आप पूरा प्रदेश राम में, आप कह रहे हैं मन में राम बगल में छुरी। अभी तो आपने कहा राम कहा। पेपर में दलाल मीडिया मोदी मीडिया ने राम राज ला दिया पेपर में, लेकिन दिख नहीं रहा कहीं। अब आगे बोलो। और ये मंत्री जी के कार्यालय के सामने खड़े हैं आप। कार्यालय के सामने हम डर रहे हैं क्या? मंत्री जी भी भाजपा के मिनिस्टर हैं। जो सही वो बोल दिया। अच्छा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पीड़ा बहुत है लेकिन कुछ कह नहीं, बहुत पीड़ा, कुछ कह नहीं रहा। वही तो पीड़ा सुनने के लिए हम आए हैं। चलिए ठीक है, देखिए हमको लगा ये थोड़ा सा सफ़ेद पैंट शर्ट पहन के खड़े थे तो थोड़ा सा हमको लगा कि वो नेता हैं और हो सकता है कि गेरुआ रहता तब समझिए। जी जी, क्या बोले आप? गेरुआ रहता तब समझो राम राज। अच्छा अच्छा, मतलब गेरुआ पहन खड़े होते तब आप? हाँ, तब राम राज। तो देखिए ये हमको लगा कि ये हो सकता है कि निषाद पार्टी के कोई कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, क्योंकि आज के डेट में वो पदाधिकारी और किसी कार्यकर्ता या प्रवक्ता से बातचीत करनी हमको लगता है कि सबसे आवश्यक है। लेकिन अभी कोई है नहीं कार्यालय पर, चूँकि मंत्री जी कहीं बाहर हैं और मंत्री जी ने जो बात कही वो ज़बरदस्त तरीके से जो उनका बयान है वो वायरल हो रहा है। तो हम और लोगों से बातचीत करेंगे और इस तह तक जाने का प्रयास करेंगे कि कितनी सच्चाई है। 7 इंस्पेक्टर अगर मारे गए इस उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर के द्वारा, तो कितनी सच्चाई है कि ये सच है मारे गए, और मारे गए तो वो कहाँ हैं? उनका ज़मीर अगर जिंदा है तो उन लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं किया? या फिर अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं? अगर वो मर गए तो उनके परिवार के लोग तो जिंदा होंगे, इनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए हम लखनऊ में आए हैं। बहुत सारी जगहों पर अभी जाएंगे और इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत करके ये जानेंगे जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का जो दावा है, योगी आदित्यनाथ का जो दावा है कि इस उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश भयमुक्त है, गुंडों और माफियाओं से मुक्त है। क्या ये सचमुच वो मुक्त है या फिर खुद उनके मंत्री ही उस सारी चीज़ों पर पानी फेर रहे हैं? तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।